आज का महामुकाबला है बिटवीन द रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एंड चेन्नई सुपर किंग्स। पिछले 2024 से चेन्नई सुपर किंग्स का डाउनफॉल आया हुआ है और आरसीबी ने पिछले साल अपना कप जीत लिया है पहला। मैं हूं हर्ष और मेरे साथ है सुमित और उसका भाई जो दोनों सीएसके के कट्टर फैन है। तो सुमित अपनी 5 स्टार भी दिखा दो। 5 स्टार, क्या बात है, 5 स्टार। हमारे पास भी है भाई 1 स्टार, हम भी अगले 5 साल में जीत जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। बट आज का मैच में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होगा कि धोनी खेलेंगे या नहीं। बिना किसी देरी से लेट्स स्टार्ट द प्री मैच ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एंड चेन्नई सुपर किंग्स। ये है आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स की प्रोबेबल 11। वेल, आरसीबी की विनिंग 11 जो पहले मैच में खेली थी, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह / मयंक यादव, जॉश हेजलवुड / जैकब डफी, इम्पैक्ट प्लेयर में सुयश शर्मा। अब मैंने / इसलिए रखा है, पहले मैच में अभिनंदन सिंह ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करी, बट आई थिंक वो एक चांस और देंगे अभिनंदन सिंह को, बिकॉज पहला मैच आरसीबी फिर भी 200 अंडर रोक दी थी इन चिन्नास्वामी। तो अभिनंदन सिंह को एक चांस और मिल सकता है। वेल, जो हमने जॉश हेजलवुड को देखा था प्रैक्टिस करते हुए, पहले मैच में वो 40 मिनट उन्होंने बॉलिंग भी करी थी और बीच में भी बॉलिंग कर रहे थे वो। तो मे बी जॉश हेजलवुड मैच फिट हो। अगर मैच फिट हैं लेकिन ऑस्ट्रेलियन बोर्ड उनको अलाउ नहीं कर रहा है तो जैकब डफी को ही खिलाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने जैकब डफी / जॉश हेजलवुड रखा है। इम्पैक्ट में सुयश। आई थिंक ये आरसीबी की विनिंग 11 कॉम्बो है। इन चिन्नास्वामी, विराट कोहली का जो इंटेंट था पहले मैच में वो हमने देख लिया है। ही विल गो बैंग बैंग इन एवरी मैच, मेरे को लगता है। और वो तो बोल भी देते कि मैं पहली बॉल से मारना चाह रहा था, लेकिन जब मैंने देवदत्त को देखा कि वो अच्छा बॉल को पिक कर रहा है तो मैंने रोक दिया और मैं स्ट्राइक देवदत्त को देने लग गया। वेट, इट्स कॉल्ड अ एक्सपीरियंस प्लेयर एंड मैच्योर सेंस ऑफ क्रिकेट। कोई यंगस्टर होता, उसके ईगो पे आ जाती है कि ये मार रहा है तो मैं क्यों नहीं मार रहा हूँ। तो विराट कोहली इतने रन मारने के बाद भी जब दूसरा प्लेयर अच्छे टच में अच्छे शॉट्स मार रहा है, उसको स्ट्राइक दे रहा है। ये चीज़ यंगस्टर्स को सीखनी चाहिए। देन देवदत्त पडिक्कल, रेड हॉट फॉर्म, रजत पाटीदार, जद हमजा 10 बॉल में 30 रन मारे थे पिछले मैच में। आई नो जितेश शर्मा जल्दी आउट हो गए थे, बट स्टिल इंटेंट देखा था, मारने का इंटेंट था। टिम डेविड का भी मारने का इंटेंट था। वेल, टिम डेविड का भी बीच में 1 अप्रैल को एक अप्रैल फूल वाली स्टेटमेंट इन लोगों ने, आरसीबी फैंस ने चला दी थी कि टिम डेविड इज़ इंजर्ड। अब ये अप्रैल फूल हम सबको बना रहे थे कि टिम डेविड इंजर्ड है और वो आईपीएल नहीं खेलेंगे। फिर शाम को पता चला ये अप्रैल फूल बना रहे हैं। मतलब कुछ भी करते हैं ये लोग। देन रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जॉश हेजलवुड, सुयश शर्मा। बॉलिंग अच्छी है। चिन्नास्वामी में क्या इस बार भी 200 के अंडर रोक पाएंगे चेन्नई की लीथल बैटिंग को? अब पूछते हैं चेन्नई के समर्थक से कि चेन्नई की 11 क्या चिन्नास्वामी में कमाल कर पाएगी इस बार, या फिर 2024 की तरह इस बार भी उन्हें रोकर बिना हाथ मिलाए घर जाना पड़ेगा? देखो हर सबसे पहली बात कि मैं मान सकता हूँ कि आरसीबी बहुत ज्यादा कंप्लीट टीम है। द मोस्ट कंप्लीट टीम ऑफ आईपीएल 2026 का अगर खिताब जाए तो आरसीबी को जा सकता है आफ्टर मुंबई इंडियंस, क्योंकि मुंबई इंडियंस उससे ज्यादा कंप्लीट इस बार लग रही है। देखो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कभी भी सीएसके को पीछे मत छोड़ो। अगर आप लोग ये कह रहे हो कि भाई सीएसके की जो फॉर्म है वो भी बहुत डामाडोल चल रही है, उनके पास बॉलिंग एक्सपीरियंस नहीं है, बैटिंग में भी कमी दिख रही है काफी, तो ये आपकी गलतफहमी है। बिकॉज सीएसके इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम ऑफ आईपीएल और वो कभी भी कम बैक कर सकती हैं। हाँ, बात रही धोनी की, तो धोनी की फिटनेस पे अभी भी काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, अभी भी रिहैब में ही है। देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, बट स्टिल
उतनी बेहतर टीम तो नहीं है आरसीबी के कंपैरिजन में, पर मैं फिर भी कहूंगा कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फैक्टर को मत भूलो। आईपीएल इसीलिए वहीं पे है, वेल इनक्रेडिबल अगर प्रीमियर लीग इसीलिए बोला जाता है। देखो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, चेन्नई का अगर उस दिन होगा तो चेन्नई 220 230 भी चेज़ कर देगी। ठीक है, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है, और चिन्ना स्वामी का ग्राउंड है यार, हल्का सा फ्लिक करोगे तो छक्का चल जाता है, हल्का सा फ्लिक करना है और चौका चल जाता है। पिछले मैच में देखा था हमने, आउटफील्ड स्लो थी। आई नो बहुत टाइम के बाद मैच हो रहा था वहाँ पे, इसलिए थोड़ी आउटफील्ड स्लो भी हो गई थी। इस मैच में मे बी अच्छी आउटफील्ड हो, लेकिन एक चीज़ मैं और बोल सकता हूँ, आरसीबी 8 दिन के बाद दूसरा मैच खेल रही है, चेन्नई का ये तीसरा मैच है। तो चेन्नई को मैच प्रैक्टिस होता है ना, रियल मैच प्रैक्टिस एक अलग लेवल का फील होती है। सो इस चीज़ में मैं चेन्नई का अपर हैंड रख सकता हूँ कि चेन्नई के पास गेम टाइम थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आरसीबी के प्लेयर्स। बट हमने ये चीज़ 2025 में भी नोटिस करी थी, फाइनल्स 4-5 दिन के बाद थे, तो 5 दिन का गेम टाइम, और पंजाब किंग्स बैक टू बैक 3 दिन के अंदर अंदर फाइनल खेला था उन्होंने। सो गेम टाइम पंजाब के पास ज़्यादा था, लेकिन जो माइंड से रिलैक्स मैच होता है ना, मैच फिट, वो आरसीबी थी, तो आरसीबी जीत गई थी। सो अब देखना है कि चेन्नई क्या मैच फिट, या बिकॉज नोटिस करो तो अभी एक दिन छोड़ के पंजाब से मैच था उनका, अब एक दिन छोड़ के आरसीबी से मैच है, और पंजाब से था चेन्नई में, आरसीबी से चिन्नास्वामी में बेंगलुरु में, तो एक दिन आ जाता है ट्रैवलिंग का। आरसीबी वहीं पे स्टे कर रही है, वहीं पे 7 दिन से एटमॉस्फेयर को अडेप्ट कर चुकी है। सो एक एडवांटेज ये आरसीबी के लिए भी है, और एडवांटेज चेन्नई के लिए भी है कि वो मैच टाइम ज़्यादा है, तो मे बी वो चल जाए। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज़ में? बिल्कुल, मैच टाइम तो देखा जाए तो आरसीबी के पास ज्यादा है, पर मैं ये कहूंगा कि ऑफ कोर्स आप जो बॉडी अडेप्टेशन का रूल है कि अगर आप कोई चीज करते रहो और आपके जहन में वो चीज बैठ जाती है, तो अपने आप बॉडी रिएक्ट करनी शुरू कर देती है। और सीएसके 2 मुकाबले खेल के आ चुकी है, तो उनके पास एक एडवांटेज है कि अब उनको सिचुएशन का काफी अच्छी तरीके से पता चल चुका है, और उनकी दोनों बारी एक तरह से एक फुल्ली प्रैक्टिस हो चुकी है। और अब एकदम जो आरसीबी के सामने आने वाली आर्च राइवल है, तो एकदम कह सकते हैं कि पूरी स्ट्रेंथ के साथ आने वाले हैं। वो मेंटल स्ट्रेंथ को पूरा अपना झिंझोड़ के एकदम शानदार तरीके से प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अगर अब नहीं तो कब? क्योंकि अगर आप आईपीएल की बेस्ट टीम इस टाइम पे आरसीबी को नहीं हराओगे, तो आगे जाके फिर आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और बात वेल करें संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ की, तो फॉर्म जो है, फॉर्म के ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं, पर मैं पर्सनली जानता हूं कि एक चैंपियन प्लेयर हमेशा से चैंपियन प्लेयर ही होते हैं, और मैं ये जानता हूं कि वो पक्का इस बार आरसीबी के खिलाफ कुछ ना कुछ बहुत धमाका करने वाले हैं दोनों को। वेल इट्स फील सो नाइस कि एक ग्रेट टीम, एक चैम्पियन टीम सुनने का मौका मिल रहा है हमें आफ्टर 18 ईयर्स। वो फीलिंग अलग ही होती है। वेल चेन्नई के समर्थक को तो ये फील पहले से ही आती होगी, बिकॉज काफ़ी टाइम जीत चुके हैं, लेकिन अब जब से 10 टीम आ चुकी है, तो चेन्नई हमारे से नीचे ही रहेगी, और आगे 10 साल भी नीचे ही रहेगी, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। देखो इसमें एक और चीज है, अगर देखो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर मैं जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि देखो पहले हम लोगों को डैड्स आर्मी बोला जाता था, और डैड्स आर्मी वाज वे बेटर देन दिस यंगर जनरेशन, ये तो मैं कहूंगा ही, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था, और एक्सपीरियंस बोलता है। पहले हमें उस डैड्स आर्मी के लिए ट्रोल किया जाता था, और हमने जीत के दिखाया। अब हमें यंगस्टर्स के लिए ट्रोल किया जा रहा है कि सही यंगस्टर का चुनाव नहीं कर पाई। मैनेजमेंट बेशक नहीं ढंग से चल रही है, मैं जानता हूँ आपसी कोलैप्स हो रहे हैं, इनमें समझौता कोऑर्डिनेशन नहीं अच्छा बैठ रहा है, बट जिस दिन मैं मार्क माय वर्ड्स, इफ धोनी इज गोइंग टू जॉइन दिस स्क्वाड, तब आपको पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन क्या चीज होती है, क्योंकि वो जब आएंगे तो फिर धोनी अपने हिसाब से टीम को चलाते हैं। तो बहुत जल्द मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ को ये सीखना भी चाहिए अब धोनी से, कि एक ना एक दिन वो छोड़ के जाएंगे, और इस टीम को आगे ऋतुराज वेल एक गायकवाड़ को क्वेश्चन है चलाना। मेरा, तो शुरुआत आरसीबी से ही हो सकती है। एक क्वेश्चन है मेरा तुमसे, कि अगर ऋतुराज गायकवाड़ जब तक धोनी नहीं आते वो मैचेस हारते जाएं, तो क्या अगले साल से संजू सैमसन को कप्तानी दे दी जाएगी?
या फिर उसी से कंटिन्यू करेंगे? ये चीज हमें देखने को मिली है एक्चुअली, क्योंकि मुझे याद है 21 के बाद जब हम आईपीएल जीते तो 22 में जडेजा कैप्टन बन गए थे। जडेजा की फॉर्म खराब हुई और वापस से धोनी को कैप्टनसी दे दी गई। वो कैप्टनसी जडेजा नहीं कर पा रहे थे, पर ऋतुराज गायकवाड़ में कैप्टन बनने का पोटेंशियल है। तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखा जाए, अगर संजू के लिए इतना इन्वेस्टमेंट लगाया कि आप जडेजा और सैम करन दोनों को दे दो, और कहीं ऋतुराज गायकवाड़ फेल्ड होते हैं, फेल हो गए बाय चांस, कैप्टनसी में नहीं चल पाए, तो वैसे सवाल बहुत अच्छा है कि संजू सैमसन क्योंकि राजस्थान की कैप्टनसी कर चुके हैं और विकेट कीपर बल्लेबाज भी हैं, तो मेरे हिसाब से संजू बन सकते हैं कैप्टन, अगर ऋतुराज गायकवाड़ फेल हो जाएंगे तो, और वो शायद एक बेटर ऑप्शन वेल अगर मैं एक चीज़ नोटिस करूँ तो राजस्थान ने मास्टर स्ट्रोक खेला था, संजू को दे दिया, और जब उनका मैच हुआ तो जो प्लेयर लिए चेन्नई से, रविंद्र जडेजा, उन्होंने धुरंधर बन के रिवेंज ले लिया और संजू सैमसन धरे के धरे रह गए। सो वो तो अलग चीज़ है। चलो अब मैं एक और चीज़ पूछूंगा। चिन्ना स्वामी में मैच हो रहा है, तो मैं तुमसे सीएसके के बारे में ही पूछूंगा। इन 11 प्लेयर प्लस इम्पैक्ट प्लेयर में से तुम्हें कौन सा प्लेयर ऐसा लगता है कि मैन ऑफ द मैच बनने के हकदार है या हीरो ऑफ द मैच बनेगा? मेरे हिसाब से शिवम दुबे। शिवम दुबे का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि लोग कहेंगे यार संजू सैमसन का क्यों नहीं लिया। देखो, संजू सैमसन की थोड़ी हाइप कम कर दो, अब एज अ प्लेयर उन्हें खेलने दो। इतना बड़ा सुपरस्टार बना के पहले इतना बर्डन दे दिया कि कोलैप्स कर रहे हैं वो। ठीक है, बेशक उन्होंने अच्छा खेला था यार T20 वर्ल्ड कप में, बट इतनी जल्दी उनको मत, कहते हैं ना, सर पे मत चढ़ाओ। अभी प्लेयर को प्लेयर रहने दिया करो हमेशा से। वो संजू सैमसन इज नॉट विराट कोहली और रोहित शर्मा राइट नाउ, बट वो भी बहुत बड़े कैलिबर के प्लेयर हैं, और उनपे प्रेशर बहुत जल्दी है। इसी प्रेशर प्राइस टैग की वजह से ही ऋषभ पंत फेल हुए काफी समय तक, और अभी भी डामाडोली चल रही है उनकी सिचुएशन। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि शिवम दुबे एक ऐसे प्लेयर हैं जो बॉलिंग से और बैटिंग से दोनों इम्पैक्ट दे सकते हैं। और शिवम दुबे हमने देखा था, वर्ल्ड कप की बात करें, इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा खेल रहा है वो लड़का। नीचे आके फिनिश भी अच्छा करता है और टीम को संभालता भी है। एक तरफ पूरी टीम कोलैप्स कर रही है, वो अकेला खड़ा हुआ है, 50 रन स्कोर कर देता है। तो संजू सैमसन ठीक है, आपके बड़े एक हथियार हो सकते हैं, पर अगर शिवम दुबे का किसी ने साथ दे दिया, मैं कह रहा हूँ शिवम दुबे हीरो बन जाएंगे। मैं अगर आरसीबी से बोलूँ, मैंने आरसीबी चूज़ करी हुई है, मेरी टीम भी आरसीबी है। अगर मैं आरसीबी से बोलूँ कि कौन बन सकता है, आई थिंक फिल सॉल्ट का वो दिन होगा। फिल सॉल्ट आई थिंक 70-80 रन मारेंगे इन 30 बॉल में। एंड अगर मैं बॉलिंग से बोलूँ तो मेरे को लगता है कृणाल पंड्या का रिडम्पशन होगा उस दिन। एंड अगर मैं कहूँ यश दयाल वाला काम कौन करेगा, तो मेरे को लग रहा है वो मंगेश यादव कर सकते हैं। आई थिंक अगर बैटिंग में देखें सीएसके की, शिवम दुबे का ऑप्शन एक सेफ ऑप्शन भी है, बिकॉज शिवम दुबे खेल चुके हैं काफ़ी और वो छोटी ग्राउंड में यार। सो ये थी हमारी आज की प्रिडिक्शन। सुमित के हिसाब से सीएसके जीत रही है। सो हम एंड करने से पहले एक और चीज़ की गाइस, आज पोस्ट मैच नहीं आ पाएगा बिकॉज हमारे एग्ज़ाम्स हैं, बट कल शाम को या फिर ट्यूसडे की सुबेरे आरसीबी सीएसके की एक डिकोड वीडियो आने वाली है, जिस पे हम 2024 से जो डाउनफॉल सीएसके का आया है, और अगर चेन्नई जीत गई तो डाउनफॉल से एक अपवर्ड ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हम रील्स आएगी आज, बट वीडियो आज पोस्ट मैच नहीं आ पाएगी, सो प्लीज़ बेयर विद अस। सो ये थी आज की प्री मैच वीडियो ऑफ आरसीबी एंड चेन्नई। आज का बहुत बड़ा मैच होने वाला है यार। देखो, अगर थाला रिटायर हुए इस साल तो हम धोनी वर्सेस विराट को ग्राउंड पे देख चुके हैं। फिर अगर नहीं वो ये मैच खेलेंगे तो वो आखिरी बार आई गेस देखने को मिलेगा हमें। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मे द बेस्ट टीम विन। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe, and keep loving us, keep loving our content.
So see you in next video.